हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा कूलाम के नियम को, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके न्यूमेरिकल भी आपने किए होंगे, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। अब हम कई ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें डेफिनेशन आएंगी, और सभी डेफिनेशनों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, वो है परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश किस काम आएगा? तो आंसर है परीक्षण करने के काम आएगा। किसका परीक्षण करेंगे हम? किसी भी भौतिक राशि का परीक्षण हो सकता है जो इस आवेश से संबंधित है। जैसे विद्युत क्षेत्र का परीक्षण हो सकता है, बल का परीक्षण हो सकता है, ऊर्जा का परीक्षण हो सकता है, कई चीज़ों का परीक्षण हो सकता है। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद के, तो आपकी समझ में आने लग जाएगा कि हम इस परीक्षण आवेश का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। किसे कहते हैं परीक्षण आवेश? 1 कूलाम धनावेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। 1 कूलाम धनावेश, इकाई धनावेश को हम क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। इकाई धनावेश, इसका नाम हमने रख दिया है परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के काम आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो परीक्षण आवेश है हमने 1 कूलाम ही क्यों लिया? 1 कूलाम एक छोटा सा मान है। ये परीक्षण आवेश छोटा हमने इसलिए लिया है ताकि ये केवल परीक्षण के काम आए, ये किसी भौतिक राशि को प्रभावित न करे, इसकी वजह से कोई चीज चेंज ना हो, जितनी है उतनी रहे। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ये कैसा होना चाहिए? ये मापने के काम आ रहा है तो ये केवल मापन करे, मेजरमेंट के काम आए। ऐसा ना हो कि ये प्रभावित करे, ये अपनी चीजें उत्पन्न करे। इसलिए इससे हम कैसा लिया? बहुत छोटा। तो ये है परीक्षण आवेश। अब आगे जब भी हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। इसलिए आपको ये समझना होगा कि परीक्षण आवेश क्या है। ठीक है ना? अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र क्या है समझिए आप। नेचर में 2 तरह से बल लगते हैं। क्या क्या तरीके हैं बल लगाने के? पहला तरीका है कि किसी वस्तु को स्पर्श करके बल लगाया जाए। ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? संपर्क बल। जैसे घर्षण बल। 2 ठोस जब एक दूसरे को संपर्क करते हैं या स्पर्श करते हैं तो कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। ये नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, अगर हमें किसी को थप्पड़ मारना है तो हम क्या करेंगे? संपर्क करेंगे तभी लगेगा बल। तो एक तो ये बल है जो बिना संपर्क के नहीं लग सकता। और हम जो बल लगाते हैं वो कौन से बल है? संपर्क बल है। हम बिना संपर्क के बल लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं लगा सकते, संपर्क करना जरूरी है। दूसरे कौन से बल हैं? दूसरे वो बल हैं जो बिना संपर्क के भी लगते हैं। कौन से बल है वो? जैसे इसे मैं साफ कर देता हूँ, अब आपको पता चल ही गया टॉपिक कौन सा है। जैसे एक चुंबक, ये कोई चुंबक है। इस चुंबक के पास में अगर हम कोई दूसरी चुंबक ला के रखते हैं या फिर कोई लोहे का टुकड़ा रख दें तो ये क्या करेगी? इसे दूर से आकर्षित कर लेगी, या चुंबक होगी तो प्रतिकर्षित भी कर सकती है, जो भी करेगी बल लगा सकती है। तो ये बिना टच किए बल लगा रही है, बिना संपर्क के बल लगा सकती है चुंबक। अगर हम इस लोहे के टुकड़े को, या जो भी है, चुंबक है या लोहा है, अगर इस टुकड़े को यहाँ के बजाय यहाँ रखें तो क्या होगा? तो भी ये खींच लेगी, लेकिन बल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इस वस्तु को यहाँ से दूर ले जाते जाएं तो हो सकता है एक बिंदु ऐसा है जिसके बाद ये बल लगे न लगे, ये चुंबक उस वस्तु को आकर्षित नहीं कर पाए, तो इसका बल कहाँ तक लगता है? यहाँ तक। ऐसा ही एक बिंदु इधर भी होगा, ऐसा ही एक बिंदु इधर भी होगा। इस तरह से अगर इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? एक हमें ऐसा स्पेस मिलेगा, एक ऐसी जगह मिलेगी जिस क्षेत्र में इस चुंबक का बल कार्य कर रहा है, और वो भी कैसे? बिना संपर्क के। इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम चुंबक का बल क्षेत्र। चुंबक का बल क्षेत्र। कौन सा बल लगाती है चुंबक इस क्षेत्र में? तो आंसर है चुंबक लगाती है चुंबकीय बल। तो इस बल क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया? इसी तरह से बल कौन लगाता है? और दूसरी चीजें। तो आंसर है इसी तरह से बल लगाती है पृथ्वी। पृथ्वी कौन सा बल लगाती है? गुरुत्वीय बल। तो इस क्षेत्र जिसमें गुरुत्वीय बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे कोई भी वस्तु नीचे गिरती है तो पृथ्वी उसके पास थोड़ी जाती है बल लगाने के लिए, दूर से खींच लेती है। चुंबक भी जैसे लगाती है वैसे पृथ्वी भी लगाती है। अंतर यह है, चुंबक पर बल लगाती है या चुंबकीय पदार्थों पर लगाती है, पृथ्वी किस पर लगाती है? द्रव्यमानों पर लगाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है। तीसरी चीज जो इसी तरह से बल लगाती है वो क्या है? वो है एक पेन। एक पेन को अगर हम रगड़ लें तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा, और अगर हम इसे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो दूर से आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब है कि ये भी बिना संपर्क के बल लगा सकता है। ये मतलब इसके ऊपर का जो आवेश आएगा वो,
तो आवेश भी बिना संपर्क के बल लगा सकता है। कौन सा बल लगाएगा आवेश? तो कूलम का नियम पढ़ा हमने। आवेश कौन सा बल लगाता है? विद्युत बल। तो इस क्षेत्र को जिसमें ये बल कार्य करेगा, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कौन बनाता है? तो आंसर है आवेश। किस लिए बनाता है? दूसरे आवेशों पर बल लगाने के लिए। अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आएगा तो ये आवेश क्या करेगा? उसे उस पर बल लगाएगा। ऐसा नहीं कि ये केवल आवेशों पर ही बल लगाता है, ये उदासीन वस्तुओं पर भी बल लगा सकता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी अपनी तरफ क्या कर सकती है? आकर्षित। जैसे अभी बता रहे थे, एक पेन कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, आवेशित पेन, तो वो कागज के उदासीन टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो अगर आवेशित वस्तु के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित वस्तु है दूसरी, या फिर कोई उदासीन वस्तु, तो ये क्या करेगी? उसे आकर्षित करेगी और उस पर क्या लगाएगी? बल लगाएगी। अब कोई पूछेगा उदासीन वस्तु पर बल कैसे लगता है, तो मैंने पहले बता दिया है, फिर भी अभी थोड़ी देर बाद समझा देंगे। लेकिन डेफिनेशन जब बोलेंगे तो डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे? डेफिनेशन में हम बोलेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र, और आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, मैं लिख देता हूं उसे। विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। प्रतिकर्षण, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किस आवेश का? जिसने अपने चारों ओर ये क्षेत्र बनाया है, उस आवेश का। सब आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र निर्मित करते हैं। विद्युत क्षेत्र का निर्माण करना एक आवेश का लाक्षणिक गुण है। चाहे आवेश स्थिर अवस्था में हो, आवेश गतिशील अवस्था में हो, या आवेश त्वरित अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, आवेश विद्युत क्षेत्र जरूर बनाएगा। किस लिए बनाता है? बल लगाने के लिए। तो ये बात आप क्लियर कर लो भी, विद्युत क्षेत्र कौन बनाएगा? तो आंसर है आवेश। आवेश छोटा हो या बड़ा हो, विद्युत क्षेत्र जरूर बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किस लिए बनाता है विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र बनाता है कोई आवेश दूसरे आवेशों पर बल लगाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक आवेश दूसरे पर बल लगाएगा, दूसरा भी पहले पर लगाएगा। हमने कूलम के नियम में देखा। इसका मतलब है सभी आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक, अब जैसा आवेश होगा वैसा विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आवेश बड़ा है, अब बड़े का मतलब साइज में बड़ा नहीं, आवेश की वैल्यू बड़ी है। जैसे 1 कूलम है, दूसरा आवेश 5 कूलम है, तो ज्यादा बड़ा विद्युत क्षेत्र या ज्यादा ताकतवर विद्युत क्षेत्र किसका होगा? 5 कूलम वाले का होगा। प्रत्येक ज्यादा क्षेत्र में प्रभाव भी उसी 5 कूलम वाले का होगा। तो आवेश जितना बड़ा होगा उसका विद्युत क्षेत्र भी उतना ताकतवर और बड़ा होगा। छोटा होगा तो कम होगा। ठीक, अब इसे एक एग्जांपल से समझो। जैसे अगर मुख्यमंत्री को हम एक आवेश मान लें तो पूरा राज्य क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र है। अब प्रधानमंत्री एक बड़ा आवेश, तो उसका विद्युत क्षेत्र भी कैसा है? बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको विद्युत क्षेत्र क्या है और किस तरह से आवेश पर निर्भर करेगा? अब आगे चलते हैं। जो आवेश विद्युत क्षेत्र बनाएगा उस आवेश को हम क्या बोलेंगे? उस आवेश को बोलेंगे स्रोत आवेश। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया परीक्षण आवेश, उसी तरह से जो आवेश विद्युत क्षेत्र को बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। और जिसको हम चेक करने के लिए लाएंगे उसे परीक्षण आवेश। मान लो ये कोई आवेश है कि इसको कैपिटल क्यू ले लेते हैं। अब ये कैपिटल क्यू आवेश ने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाया है। इसके विद्युत क्षेत्र में कई बिंदु हैं, जैसे ए, बी, ये सी। अब हमारे पास ये है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश। अगर हम इस परीक्षण आवेश का मतलब समझ गया, एक कूलम आवेश। अगर इस परीक्षण आवेश को हम इन तीनों बिंदुओं पर रखें, सी, बी और ए,
तो तीनों जगह पे बल लगेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के जैसे ही अंदर लेकर जाएंगे कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस परीक्षण आवेश को जैसे ही लेकर आएंगे, ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बनाया ही इसीलिए गया है बल लगाने के लिए। सी बिंदु पर रखेंगे तब भी बल लगेगा, बी बिंदु पर रखेंगे तब भी लगेगा, ए पर रखेंगे तब भी लगेगा। लेकिन क्या बल का मान बराबर होगा, तो आंसर है नहीं। जैसे चुंबक के पास रखते हैं लोहे के टुकड़े को तो बल ज्यादा लगता है, ठीक इसी तरह से जब परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर रखेंगे तो बल कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। बी पर रखेंगे तो कम लगेगा, सी पे और कम लगेगा। तो ये जो बल लग रहा है इसे हम कैसे समझाएंगे, किसी को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम बोलेंगे कि बिंदु सी पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, कम है, बी पर ज्यादा है, ए पर इन तीनों में सबसे ज्यादा है। अगर कोई और बिंदु ले जो और पास हो तो क्या होगा, तो तीव्रता और ज्यादा होगी। तो विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर, विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। इस ताकत को हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अभी समझने के लिए मैं बता देता हूं आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को किससे मापेंगे, तीव्रता से। प्रबलता को तीव्रता कह रहे हैं, अभी आगे डेफिनेशन आएगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा तीव्रता क्या है। अभी तीव्रता का मतलब क्या है, प्रबलता। प्रबलता मतलब ताकत। जहां प्रबलता ज्यादा होगी वहां तीव्रता ज्यादा बोलेंगे, जहां प्रबलता कम होगी वहां तीव्रता कम। समझ गए, ठीक है। अब मान लो, अब तीव्रता को हम किससे दर्शाएंगे, तो आंसर ई से। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो कैपिटल ई इसका प्रतीक है। तीव्रता को हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल ई से। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश को हमने इस बिंदु पर रखा। जैसे इस बिंदु पर रखा तो हमने देखा इस पर बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, तो हम बोलेंगे सी बिंदु पर ई की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है 10। समझ में आया आपको। तो हम ये जो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसे कह रहे हैं, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कह रहे हैं, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को। ये क्या है, ये बल। परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा उस बल को हम क्या बोलेंगे, तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बिंदु बी पर लेकर जाए परीक्षण आवेश को, यहाँ पे बल लग रहा है 50 न्यूटन, तो बिंदु बी पर ई की वैल्यू क्या होगी, 50। ए बिंदु पर 10, बी बिंदु पर 50। ए बिंदु पर लेकर जाए तो बल कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। तो बिंदु ए पर, ये सॉरी सी है, ए पर, तो ए पर वैल्यू होगी 100। समझ में आ गया। तो अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे हम, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही तीव्रता कहेंगे। परीक्षण आवेश मतलब एक कूलम आवेश। अब कोई बोले कि अगर हमारे पास परीक्षण आवेश हो ही नहीं तो हम तीव्रता कैसे निकालेंगे, और तीव्रता का कोई फॉर्मूला है कि नहीं, तो देखो मान लो हमारे पास एक आवेश है और उस आवेश की वैल्यू 1 कूलम नहीं है। हमारे पास जो आवेश है वो 2 कूलम का है, 2 कूलम का है। अब इस 2 कूलम के आवेश को हमने इस बिंदु पर लाके रख दिया। जैसे हमने यहाँ पे लाके रखा तो इस जगह पे बल कितना लग रहा है, मान लो इस जगह पे बल लग रहा है 80 न्यूटन। अब तीव्रता कैसे कह रहे हैं हम, 1 कूलम पे लगने वाले बल को, लेकिन हमारे पास आवेश कितना है, 2 कूलम। 2 कूलम पर कितना बल लग रहा है, 80 न्यूटन। तो इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, ये कोई बिंदु है, तो बिंदु पी पर तीव्रता ई कितनी होगी, तो हम निकालेंगे 80/2। 2 कूलम पे 80 लग रहा है, 1 कूलम पे 40 लगेगा। 40 कैसे आएगा, 40 ऐसे आएगा, 80/2। ये 40 क्या है, ये है तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 80 क्या है, ये विद्युत बल है, और ये 2 क्या है, आवेश का मान। तीव्रता अगर इनके प्रतीक लिखें तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, तीव्रता ई, विद्युत बल क्या है F, और आवेश की वैल्यू क्या है Q। तो E इक्वल टू क्या होगा, F/Q। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया आपको। अब यहां से अगर हम परिभाषा लिखें ई की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो देखो परिभाषा क्या आएगी, यहाँ लिख देता हूँ। ई की वैल्यू क्या है, ई इक्वल टू है F/Q। अगर यहाँ Q की वैल्यू 1 कूलम ले, 1 कूलम मतलब कोई परीक्षण आवेश आ गया वापस, अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलम ले तो E की वैल्यू क्या होगी, F के बराबर। तो हम यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्योंकि अगर आवेश इकाई है
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी? बल की। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं लिख देता हूं, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अब बात आती है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये सदिश राशि है कि अदिश है? तो देखो सदिश है कि अदिश। यहाँ से इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, यहाँ से पढ़ो, बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस ये दो शब्द पढ़ा, बल को तीव्रता कहते हैं। कौन से बल को? इकाई आवेश। अभी इन दोनों शब्दों पर ध्यान दो, बल को तीव्रता कहते हैं, इसका मतलब तीव्रता कोई नई चीज नहीं है, बल ही है। लेकिन कौन सा बल? इकाई आवेश पर लगने वाला बल। एक कूलाम पर जो बल लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम तीव्रता। तो बल ही तीव्रता है। बल कैसी राशि है? सदिश। तो तीव्रता कैसी राशि होगी? सदिश। किस तरफ इसकी दिशा होगी? दिशा कैसे निकालेंगे? सदिश है तो दिशा भी चाहिए। तो तीव्रता क्या है? बल ही तो है। तो जिस तरफ इस बल की दिशा होगी उसी तरफ तीव्रता की दिशा होगी। तो आपको समझ में आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसकी दिशा किस तरह से निकालेंगे। अब बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है E = F/Q, तो इसे यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ से अगर हमें बल निकालना हो तो बल, विद्युत बल F कैसे निकालेंगे? QE, यूनिट हो गई रहेगी न्यूटन। अब ये जो फॉर्मूला है F = QE, F = QE, ये जो फॉर्मूला है ये एक दूसरे फॉर्मूले पर आधारित है। ऐसा ही एक फॉर्मूला हम पहले से पढ़ते आते हैं, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले की तुलना हम दूसरे किसी फॉर्मूले से करें जो हमने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस फॉर्मूले पर आधारित है। देखिए ये F, ऐसा ही एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं F = mg। यहाँ पे F क्या है? गुरुत्वीय बल। m क्या है? द्रव्यमान जिसकी वजह से लगता है ये बल। g क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसको त्वरण भी कहते हैं। लेकिन एक और टॉपिक भी आता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीव्रता ये है, ठीक, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये द्रव्यमान जिसकी वजह से ये बल लग रहा है। इसी तरह से यहाँ देखो ये F विद्युत बल है, किसकी वजह से लगता है? आवेश Q की वजह से। अगर आवेश नहीं होगा तो बल नहीं लगेगा। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे ये गुरुत्वीय क्षेत्र की जैसे। तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गुरुत्वीय फिजिक्स में या गुरुत्वाकर्षण में ये वाला सूत्र होता है mg। तो ये आपको याद रहेगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे। F = Q, याद कर लो। अगर कोई Q आवेश को E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा? F = QE, QE। समझ में आ गया? अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो वो जूम पे क्लासेस चल रही, उस पर लाइव देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, उस पर आपको आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हो हमसे इंग्लिश मीडियम का, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो जुड़े ही हैं। हिंदी मीडियम में किसी को अगर नोट्स की जरूरत हो तो वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे।